हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अल्फ़ाबेटिकल में उसका टॉपिक हम लोग शुरू किए हुए हैं। पिछला वीडियो में हम लोग बेसिक पढ़े थे और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे। देखिए, उसमें जो आप लोग को 5-6 टॉपिक जो भी लिखवाए हैं, ठीक है, उसमें से आपको टॉपिक वाइज हम नहीं पढ़ा रहे हैं। आप लोग को जिस हिसाब से टाइप वाइज पढ़ाएंगे, आप लोग का कंसेप्ट क्या होते जाए, क्लियर होते जाए, ठीक है। चलिए देखिए, आज जिस टाइप का हम लोग बात कर रहे हैं वो अल्फ़ाबेटिकल किसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे कि मान लेते देखिए, बी में अगर 9 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, इसको समझिए। बी में अगर 9 जोड़ते हैं तो बी का वैल्यू देखिए, आप लोग को याद करने बोले थे। आप लोग को 2 चीज़ हम बोले थे, एक तो पोजीशन ऑफ लेटर, जो लेटर का जो वैल्यू होता है, ठीक है, कौन किस पोजीशन में, वो याद करना है। दूसरा आप लोग को बोले थे कि अपोजिट वर्ड, जो से एक अपोजिट वर्ड क्या होता है, एक अपोजिट लेटर, वर्ड नहीं सॉरी लेटर क्या होता है, एक अपोजिट लेटर होता है जेड, बी का क्या होता है वाई। इस तरह से आपको लिखवाए थे आप लोग को, ठीक है। तो वो आप लोग को याद रखना है, क्योंकि देखिए इसमें जब तक याद नहीं रहेगा तब तक फिर आगे बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, बी में अगर हम लोग 9 जोड़ते हैं तो बी का क्या होता है, बी का तो पोजीशन 2 होता है। अब 2 होता है तो 2 + 9 कितना हो गया, 11। 11 में क्या हो गया, के हो गया। उस प्रकार एम का क्या होता है, 13। 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। और 18 का क्या होता है, आर होता है। आप लोग को ये याद होना चाहिए। एन का कितना होता है, 14। 14 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 9। और 9 का क्या होता है, आई। जेड का कितना होता है, 26। अब यहाँ पे देखिए, जेड का कितना होता है, 26। अगर 26 में 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 32। अब 32 में हम लोग क्या लिखेंगे, सवाल तो ये है। 32 में हम लोग क्या लिखेंगे, उसको छोड़िए। जेड कितना हो गया, 26। 26 में 6 गया तो 20। 20 का क्या हो गया, T20। आप लोग को बताए थे। ए का कितना होता है, 1। 1 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। 9 का क्या होगा, आई। अगर देखिए वहीं पे 1 में अगर 8 घटाते हैं, 1 में क्या करते हैं, 8 घटाते हैं, तो हम लोग कैसे घटाएंगे। 1 में अगर 8 घटाना होगा तो कैसे घटाएंगे, सवाल यहाँ पे यही है। जैसे देखिए, और थोड़ा सा समझिए, बी में अगर आप लोग को बोला जाए 5 घटाइए तो फिर क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए, इसको समझने से पहले थोड़ा सा और कुछ चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में इसको हम लिखे हुए हैं। देखिए क्लॉकवाइज में कैसे होगा और एंटी क्लॉकवाइज में कैसे होगा, उसको हम समझाते हैं। यहाँ पे थोड़ा समझिए, बी कहाँ पे है, बी का पोजीशन यहाँ पे है। बी का पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो बी का पोजीशन, बी में अगर 9 जोड़ते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा क्या हो रहा है, के हो रहा है। बी में अगर 9 जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है, के हो रहा है। अब इसी को अगर देखिए काउंट कीजिए इधर से, ये तो हम लोग इधर से काउंट किए, इधर से यहाँ से यहाँ तक आए, तो ये घड़ी का दिशा हुआ। घड़ी का दिशा में जो हम लोग अगर काउंट किए तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, अगर बी का कंडीशन, उसको इधर से काउंट करें, कहाँ से काउंट करें, इधर से काउंट करें तो कितना होगा, इधर से क्लॉकवाइज काउंट किया तो कितना हुआ, +9। तो हम लोग कहाँ पे आए, के तक आए। अब इधर काउंट करते हैं तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना हो गया, 17। अब ये क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज काउंट किए हैं, किसमें काउंट किए हैं, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में काउंट किए हैं, तो कितना हो गया, -17, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है, देखिए दूसरा, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अभी कुछ नहीं, सिर्फ आप लोग देखते रहिए, ठीक है। हम क्या बताना चाह रहे हैं वो आप लोग को बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ देखिए एम का, देखिए एम जो है, एम को अगर क्लॉकवाइज, प्लस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, प्लस का मतलब प्लस दिया हुआ है मतलब क्लॉकवाइज आप लोग को काउंट करना है, माइनस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में। अब यहाँ पे देखिए एम कितना है, 13 में है। एम कहाँ पे, यहाँ पे। तो एम के क्लॉकवाइज 5 जाना है, तो 5 जाना है, 1 2 3 4 5, आर तक हम लोग पहुंचेंगे। कहाँ तक पहुंचेंगे, आर तक। ये क्लॉकवाइज में हम लोग पहुंचे +5, ठीक है। अब यहीं पे अगर एंटी क्लॉकवाइज में पहुंचे, अगर हम लोग चले, इधर से चले, इधर से चले, यहाँ तक आए, तो एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग कितना आए होंगे। अब हम लोग को काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,
20, 21 और ये कितना हो गया -21। तो अब आप लोग का दिमाग में आएगा क्या सर हम लोग को हर बार काउंट करना होगा? तो हम बोलेंगे नहीं, हर बार काउंट नहीं करना है। इसके लिए क्या होता है वो हम आप लोग को बता रहे हैं। तो ये देखिए आप लोग को कहीं दिख रहा है प्लस दिख रहा है, कहीं माइनस दिख रहा है, कहीं प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, इसके अलावा तो दूसरा कोई दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे इसका मामला कैसा है? जैसे कि बी में -5 काउंट करेंगे। बी देखिए यहाँ बी यहाँ है, इसको देखिए बी कहाँ पे है? यहाँ पे -5 मतलब पीछे 5 जाना है। अब आगे नहीं, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। 1 2 3 4 5 कहाँ पे आएगा? डब्लू में। कहाँ पे आएगा? डब्लू में आएगा। बी को यहाँ से खींच के यहाँ तक आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? तो अब ये तो हम क्या बना दिए हैं, एक गोल चक्र बना के आप लोग को दिखा दिए हैं, ठीक है। अब इसमें जो है, अब तो क्या हम लोग एग्जाम में ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। जब एग्जाम में ऐसा कर नहीं सकते हैं तो एग्जाम में हम लोग क्या कर सकते हैं? एग्जाम में जो कर सकते हैं अब वो हम बता रहे हैं। क्योंकि बी का यहाँ पे कितना आया? एंटी क्लॉकवाइज माइनस में आया, -5, ठीक है। अब हम लोग इसमें कर कैसे सकते हैं? यहाँ पे और एक कंडीशन है। देखिए अगर मान ले इसमें नहीं करना चाहते, ये तो हम समझाने के लिए इतना कुछ किए, इतना कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आप लोग को समझाने के लिए इतना कुछ किए। बी का कितना होता है? 2। बी का कितना होता है? 2 होता है। अब जब बी का 2 होता है, ठीक है, तो अब ये बताइए 2 में 5 घटेगा क्या? तो आप लोग बोलेगा नहीं घटेगा सर। जब नहीं घटेगा ना, जब नहीं घटेगा तो अल्फ़ाबेटिकल मतलब अल्फ़ाबेट में कितना लेटर होता है? 26 लेटर होता है। अब 26 इसको जोड़ दीजिए, 26 2 में जब 26 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 28 सीधा कर दीजिए। अब 28 में घटाइएगा 5 तो कितना हो जाएगा? 23। और 23 का डब्लू होता है कि नहीं होता है? डब्लू आया कि नहीं आया? लो ये सर आया। अब उसी प्रकार देखिए एक में तो 8 घट नहीं रहा है। अब एक में 8 नहीं घट रहा है तो आप लोग क्या कीजिए? 26 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 27। अब 27 में क्या हो जाएगा? 19। 19 का मतलब क्या होगा? एस। क्या होगा? एस होगा। अब तो समझ में आया। अब दूसरी बात, इतना भी नहीं करना है, इतना भी अगर नहीं करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? देखो एक चीज़ हम लिख दे रहे हैं, उसको थोड़ा समझिए, ज़्यादा नहीं, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, उसको समझिए। क्लॉकवाइज 2, यहाँ पे भीग जाता है तुरंत। दो अक्षरों के बीच का अंतर क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंड ही लिखिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बराबर कितना होगा? 26। अब देखिए इसका मतलब ये नोट है, ये क्या है? नोट है। अब इसका मतलब क्या है उसको समझिए। 2 अक्षरों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? अंतर क्या? योग होना चाहिए, योग होना चाहिए। योग कितना होना चाहिए? 26 होना चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को लेके। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था ना, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि ये माइनस, देखिए आगे हम क्या बताएं? आगे जो हम बोले कि 2 में आप लोग कैसे घटाइएगा, ठीक है, वो तो बाद में हम बताएं कि 26 जोड़ना है। लेकिन अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो ये तो क्या है? माइनस लगा है तो एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस लगा है तो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज आप लोग को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मिलकर कितना होना चाहिए? 26 होना चाहिए। मिलकर कितना होना चाहिए? 26 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना? तो 21 प्लस में कितना होना चाहिए? 21। अगर आपको माइनस में समझ में नहीं आ रहा तो अब 2 में 21 जोड़ेगा तो 23 तो समझ में आया कि नहीं आया? 23 आएगा ना। तो यही क्या हो जाएगा? डब्लू। यही आया था कि नहीं आया था? जैसे नहीं समझ में आया और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसे डी है, डी में 15 घटाना है। अगर आपको बोला जाए डी में 15 घटाना है, ठीक है, डी का प्लेस वैल्यू तो आपको पता है 4 होता है, तो 15 घटाई, अगर 4 में 26 जोड़िएगा फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये दोनों का योग कितना होना चाहिए? 26 होना चाहिए। ये दोनों का योग कितना होना चाहिए? 26 होना चाहिए। अगर 15 इधर है तो इसमें और कितना जोड़े? और कितना जोड़े? तो 11 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। 11 जोड़ेंगे तो, क्योंकि देखिए माइनस में रहेगा, उल्टा होने में हम लोग को दिक्कत लगेगा, लेकिन प्लस में तो हम लोग कर सकते हैं। 14 4 और 15 11 कितना हो गया? 15। और 15 का क्या होता है? ओ 15 का क्या होता है? ओ। कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए अब यहाँ पे देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन 11 है। अगर हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज बोले तो कितना हो जाएगा? माइनस में अगर करना चाहें तो कितना इसमें लिख सकते हैं?
नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़िए, नहीं समझ में आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए, तो कहने का मतलब है अगर आप लोग को जैसे कि मान लिया h है, h में -20 पूछा जाए, बताइए h में -20 घटाइए तो कौन सा लेटर आएगा, पूछा जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, माइनस वाला तो हम लोग को दिक्कत होगा निकालने में, तो क्या कीजिए इसमें 6 + 6 लिख दीजिए, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। दोनों का योग क्या कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। अब यहाँ h का कितना था, 8, 8 8 6 जोड़े 14, 14 मतलब क्या हो गया, समझ में आया, क्लियर है। अब उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसमें इसको भी आप लोग कर सकते हैं, 26 है ना। अब इसमें देखिए ये जो 20 आया, इसको देखिए ये 26 है। अब 26 में अगर 6 घटाइएगा, ये तो डायरेक्ट ही T20 है, ये तो ठीक है, इस सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा। तो दिक्कत तो यहाँ पे था जहाँ पे हम समझा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, अब फिर इसका देखिए, लेकिन इसको जानना जरूरी है, ठीक है, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, ओके। चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए टाइप 1 जो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें क्या है, बोला प्रत्येक विषम युग्म को छांटना है, ठीक है। किसको छांटना है, विषम युग्म को छांटना है। देखिए 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन लिखे हैं, और देखिए इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग का आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जैसे पहला क्वेश्चन लिखे हैं, ये जीडी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन को हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है। अब विषम युग्म छांटना है, ओ का कितना होता है, आप लोग को बताए थे। प्लेस वैल्यू आप लोग को याद रखना है, पोजीशन जो है आप लोग को याद रखना है। ओ का कितना होता है 15, इसका कितना होता है 8, इसका कितना होता है 1। यहाँ पे देखिए जी का 7, एच का यहाँ जेड है ना, यहाँ पे क्या है जेड, ये क्या है 26, एस का 19, ठीक है। ये 6, 25, 20, ये 9, 2, 21। अब यहाँ पे देखिए इसमें से अलग कौन है, ये पहचानना है कि अलग कौन है। यहाँ पे अगर देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, नोटिस क्या करना है, नोटिस ये करना है, यहाँ से देखिए जैसे यहाँ गए, ये क्या हो -7 हो गया, क्या हो गया -7। यहाँ से यहाँ गए तो भी क्या हो गया -7 हो गया, ठीक है। 15 में 8 घटाते हैं तो हमारा क्या, 15 में 7 घटाते कितना बचा 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए मामला यहाँ पे ना फंस गए हम लोग। अगर -7 घटाते हैं, 7 में 7 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा अब 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें अगर 7 घटाते हैं तो कितना होगा 19। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। 7 में अगर हम लोग जैसे कि देखिए आप लोग को ये बताए थे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा A 2 3 4 5 6 7, A B, यहाँ पे क्या था Z था, C D E F G। अब G से आप लोग को कितना 7 पीछे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कहाँ पे आ गए Z में आ गए, कहाँ पे आ गए Z में आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ठीक है। इसका यहाँ पे देखिए इसमें अगर 7 घटाते हैं तो कितना होगा 2। अब 2 में 7 घटाना है, आप लोग को 2 तरीके से बताए हैं, 7 घटाना है, या तो फिर ये भी एक चीज़ क्या हो सकता है, दूसरा चीज़ ये भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप लोग को दूसरा और एक चीज़ बताए थे। देखिए या तो आप माइनस में माइनस प्लस का योग कितना होना चाहिए 26 होना चाहिए, माइनस प्लस का योग कितना होना चाहिए अभी बताएं 26 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर घटाने में दिक्कत हो रहा था तो इसमें कितना जोड़े कि 26 आए। प्लस में अगर हम लिखना चाहें, प्लस में अगर लिखना चाहें तो कितना प्लस लिख सकते हैं वो बताइए। तो आप लोग बोलिएगा यहाँ पे 26 लिखने के लिए ये हो जाएगा 3 9 19 लिखना पड़ेगा। प्लस में क्या लिखना पड़ेगा, या तो माइनस में 7 लिखिए या प्लस में 19 लिखिए, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 26 होना चाहिए। अब 7 में प्लस 19 कीजिएगा तो 26 ही ना आएगा, आए कि नहीं आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए अगर -7 है तो प्लस 19 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। जब प्लस 19 लिख सकते हैं तो 2 में 19 जोड़ेगा तो 21 आए कि नहीं आएगा, मतलब सही है, वहाँ तक सही है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे कितना माइनस करेंगे -7 अगर करके देखिए सब में -7 हो रहा है। अब यहाँ पे -7 होगा क्या, क्योंकि देखिए 25 में 20 घटाएंगे तो -5 हो रहा है, -5 हो रहा है ना। तो हमारा कौन सा विषम है
वो ये विषम है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोला है ना विषम को चुनिए, विषम को छांटिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? क्योंकि देखिए इसमें भी -7 हो रहा है, इसमें -7 हो रहा है, इसमें -7, इसमें -7, इसमें। देखिए आप लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसलिए बताया क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको काम आएगा, फिर आगे भी काम आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हम जिस हिसाब से हम आप लोग को टाइप वाइज हम पढ़ाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन वहीं से आना है, बाहर से क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन आप लोग को क्या करना है, देखिए यूट्यूब में फ्री में मिल रहा है, इसका मतलब नहीं है कि क्लास का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा कोचिंग वाले इस तरह से क्लास नहीं दे पाएंगे जिस तरह से हम आप लोग को सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसीलिए आप लोग एकदम पेड कोर्स के रूप में ही पढ़िए और सीरियस होकर पढ़िए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एल का कितना होता है 12, आई का 9, एम का 13। अब यहाँ पे देखिए क्यू का कितना होता है 17, ये 14, 18। अब इसको आप लोग को देखिए याद रखना है, ये 9, 7, 10, 2, 25 और 3। अब यहाँ पे देखिए इसको अब हम लोग कैसे ही करेंगे, कैसे पता करेंगे कौन वाला गलत है ना। कितना घटा, -3 घटा ना, कितना बढ़ा +4, -3 घटा और +4 बढ़ा, कितना घटा -3, कितना बढ़ा +4। अब यहाँ पे देखिए कितना घट रहा है, -3 घट रहा है क्या, 9 से 7 -3 घट रहा है, तो नहीं घट रहा है, तो हम पहला गलती तो यहीं पे हो गया। अब इसमें देखिए ये -3 घटा है कि नहीं घटा है, वो भी तो देखना है, और ये +4 हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी तो देखना है ना, क्योंकि 3 एक जैसा होगा और एक अलग होगा। अब यहाँ पे देखिए हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर -3 करते हैं, -3 करेंगे तो हमारा कितना होना चाहिए, हमारा जो होना चाहिए 23 होना चाहिए, 23 होना चाहिए ना। प्लस में क्या, अगर हम लोग को घटाना नहीं आ रहा तो 23 करेंगे तब ना 26 होगा। अब 23 करेंगे तो 2 में 23 जोड़ेंगे तो 25 ही हो रहा है, मतलब -3 घट रहा है ना। अब इसमें +4 करना है। अब +4 करने का मतलब क्या है, माइनस में अगर लिखना चाहें इसको 22 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं। तो 25 में 22 घटाएंगे 3 ही तो आ रहा है, मतलब ये हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत क्या है, यही वाला गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या है, आंसर है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे इसमें देखिए थोड़ा सा, क्योंकि देखिए 2 में अगर -3 को घटाते हैं तो माइनस में दिक्कत हो तो +23 भी तो लिख सकते हैं ना। अब 2 में 23 को जोड़ेंगे तो 25 ही तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 25 में +4 करेंगे तो दिक्कत हो रहा है, तो 25 में माइनस वाला भी तो लिख सकते हैं, तो 25 में -22 3 ही तो आ रहा है, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़िए। यहाँ पे देखिए ये पी का कितना होता है 16, एन का 14, क्यू का 17, 2, 26, 3, 14, 12, 15, 17, 16, 18। अब इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कितना हो रहा है -2, ये कितना हो रहा है +3, यही ना हो रहा है। ये देखिए -2, ठीक है, -2 या +24 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा +3, ये क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा +3। अब ये देखिए ये तो -1 हो रहा है, जैसे ही -1 हुआ यही क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में ये जो है ये कितना हो जाएगा 5, 2, 4, 9, 6, 8, इसका दी हो गया 17, 14, 15, 25, 22 और x का कितना होता है 23। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है -3, ये क्या हो रहा है +2, -3 +2, ये क्या हो रहा है -3, ये क्या हो रहा है +2, यहाँ तक तो ठीक है। ये देखिए ये क्या हो रहा है -3, लेकिन ये क्या हुआ +1 हुआ, क्या हुआ +1। जैसे +1 हुआ तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 4, 2, 26 और x का कितना होता है 24। अब अगर ये देखिए -2, फिर क्या हुआ -2, यहाँ तक तो ठीक है। इसका कितना होता है T20 और 18, 16, 14, ये भी -2 करके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 14, 12, 10, 8, ये भी -2 करके जा रहा है। ये 3, 1, 25, 22, ये -2 ठीक है। यहाँ पे अगर -2 करते हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, नहीं ये तो ठीक है। -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे अगर -2, अब यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे देखिए 25 में
25 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 23 बचना चाहिए। यहाँ पे क्या है 24 है, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे देखिए ये क्या है, 12, 15, 21, 8, 11, 17, 15, 9, 7, 2, 5, 11। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, +3, ये क्या हो गया, +6, ये क्या हो गया, +4, ये क्या हो गया, +6, यहाँ पे +3, ये +6, यहाँ पे ठीक है। ये जो है ये -4, ये तो उल्टा पुल्टा हो गया। यहाँ पे हम लोग का कुछ गलती हमको लग रहा है। अगर ये आंसर होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये +3 ही होगा ना, 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए +3 +6 +3 +6 +3 +6, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों टाइप 1 हम लोग का यही समाप्त होता है, ठीक है। उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग अगला वीडियो में अगला टाइप के साथ मिलते हैं, ठीक है। आप लोग चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए, ठीक है, और अपना जितना भी ग्रुप है उसमें आप लोग अपना चैनल, इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि देखिए जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना हमको पढ़ाने में क्या होगा, अच्छा लगेगा, और हम भी मन लगा के पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।